जिससे भड़क गए ये छात्र। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। दरअसल ये पूरा मुद्दा रेलवे की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज में बैठे 1,26,00,000 बेरोजगारों का है। इस भर्ती के जरिए रेलवे में क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, जूनियर क्लर्क सह टाइपिस्ट, कमर्शियल क्लर्क सह टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती होनी है। अब सवाल उठता है कि आखिर छात्र नाराज क्यों हो गए? दरअसल छात्रों का आरोप है कि कुल पदों से 20 गुना ज्यादा CBT 1 यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के पहले हिस्से में सेलेक्ट किया गया है। इसमें कई छात्र ऐसे हैं जो एक से ज्यादा कैटेगरी में चयनित हुए हैं। छात्रों की मांग है कि इन छात्रों को एक गिना जाए, यानी कि 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट। रेल मंत्री का कहना है कि रेलवे की परीक्षा में करीब 1.25 करोड़ छात्र शामिल हुए, लेकिन किसी ने धांधली की शिकायत नहीं की। परीक्षा पूरी तरह तय नियमों के मुताबिक हुई है। छात्रों का ये पॉइंट है कि जो छात्र एक से ज्यादा कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट हुए उनको केवल एक गिना जाए, ये मुद्दा है। इस मुद्दे को हमने एक कमेटी बनाई है, उस सीनियर ऑफिसर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग हैं जिन्होंने कई रिक्रूटमेंट्स किए बड़े, तो वो इस कमेटी को एग्जामिन करेंगे। अब देखें तो छात्रों में रेलवे की 12वीं और ग्रेजुएट की एक साथ परीक्षा को लेकर नाराजगी है। छात्रों को लगता है कि इससे ग्रेजुएट प्रतियोगी को फायदा होता है। ज्यादा क्वालिफिकेशन वाले लोग भी लेवल 2 जॉब के लिए एग्जाम में बैठ रहे हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ज्यादा क्वालिफिकेशन वालों को कम योग्यता वाली जॉब के एग्जाम में बैठने से नहीं रोका जा सकता। रेलवे का कहना है कि 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थी पास हुए हैं, लेकिन प्रतियोगियों का आरोप है कि इसमें उन ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया है जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी क्वालिफाई किया है। रेलवे का तर्क है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि एक भी पद खाली न रहे। रेलवे ने ये भी कहा कि जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो 35,281 पदों की भर्तियों की लिस्ट होगी। किसी भी उम्मीदवार को एक से ज्यादा पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों पर फिलहाल रोक लगाकर उच्च स्तरीय जांच कमेटी बना दी गई है, जो 4 मार्च तक रिपोर्ट देगी। आपकी जो समस्याएं हैं उसके लिए काफी संवेदनशील है, इसीलिए हम लोगों ने एक 5 सदस्यीय हाई पावर कमेटी का गठन किया है। आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप इस हाई पावर कमेटी तक पहुंचाएं। जितने भी हमारे RRB के चेयरमैन हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वे आप तक पहुंचेंगे। एक बहुत बड़ा आउटरीच प्रोग्राम हम लोग एक प्लान तरीके से लॉन्च करने वाले हैं। उस प्रोग्राम के तहत आपके जो सुझाव हैं, आपके जो कंसर्न्स हैं वो लिए जाएंगे और पूरी संवेदनशीलता के साथ रेल मंत्रालय आपकी समस्याओं का हल निकालेगी। रेलवे ने अब जबकि जांच का भरोसा दे दिया है, तो जरूरी है कि छात्र हिंसा का रास्ता न अपनाएं, क्योंकि कोई भी आंदोलन अपनी मांगों को हिंसा के जरिए पूरा नहीं कर सकता। रेलवे की तरफ से भी बार बार यही कहा जा रहा है कि किसी भी उम्मीदवार को एक से ज्यादा पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रेलवे की ये परीक्षा मार्च 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आगे बढ़ गई। उसके बाद दिसंबर 2020 से जुलाई 2021 के बीच ये परीक्षा हुई और 14 जनवरी 2022 को इसके नतीजे आए, जिसमें 35,000 पदों के लिए 20 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों ने दूसरे राउंड के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन प्रतिभागियों का आरोप है कि इसमें उन ग्रेजुएट छात्रों को भी शामिल कर लिया गया जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट में भी क्वालिफाई किया है। ऐसे में आज का हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो सवाल ये कि ग्रेजुएशन और 12वीं पास छात्रों की परीक्षाएं अलग अलग क्यों नहीं हुई? तो दरअसल छात्र ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की जो परीक्षा है उसे अलग अलग चाहते हैं और पहले भी यही चाह रहे थे। रेलवे का तर्क है कि किसी को भी परीक्षा देने से रोका नहीं जा सकता है। फाइनल रिजल्ट आने पर 35,281 पदों पर भर्ती होगी। फिलहाल 20 गुना प्रतियोगी पास हुए हैं। रेलवे का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार का एक से ज्यादा पदों पर चयन नहीं होगा। छात्रों को कहना है कि 12वीं की योग्यता वाले परीक्षा में ग्रेजुएट प्रतियोगिता में बैठने वाले अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। 12वीं पास छात्रों का ऐसे में कभी चयन नहीं हो पाएगा।
बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी पुलिस ने रेलवे भर्ती परीक्षा में हुई कथित अनियमितता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर कार्रवाई की। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और दर्जनों छात्रों को हॉस्टल्स और घरों से घसीटकर हिरासत में ले लिया। वहीं ये बात भी सामने आई है कि छात्रों को भड़काया गया है और कई लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। ऐसे में आज का हमारा 5वां सवाल अब आपके सामने। तो सवाल ये कि इतने कम वक्त में इतना संगठित विरोध प्रदर्शन और हंगामा कैसे? परीक्षा के नतीजों पर विरोध की आग इस कदर क्यों भड़की? जिस परीक्षा के नतीजे 14 जनवरी को घोषित हुए थे, उस पर 24 जनवरी को अचानक बात इतनी क्यों बिगड़ गई? सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि पिछले झटपट हंगामे के बाद अचानक विरोध प्रदर्शन एकजुट और उग्र हो गए। रेलवे ट्रैक पर हजारों छात्र इकट्ठा हो गए, ट्रेनों में आग लगा दी गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एक सोची समझी रणनीति के तहत छात्रों को एकजुट किया गया और क्या इस हंगामे के लिए उन्हें किसी ने उकसाया? क्या किसी के बहकावे में आकर छात्रों ने रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया? 3 दिनों तक बिहार के अलग अलग इलाकों में छात्रों का हंगामा चलता रहा। छात्र सरकार पर हमला बोलते रहे, रेलगाड़ियों को निशाना बनाते रहे। बुधवार को रेल मंत्री ने मामले में दखल दिया तो छात्रों का गुस्सा थोड़ा थमा। अब तफ्तीश की जा रही है कि आखिर इस हंगामे का असल सूत्रधार कौन है। जिनकी भूमिका संदेह के दायरे में है, उनमें से एक पटना के खान सर हैं। यूट्यूब पर बेहद जुदा अंदाज में छात्रों को कोचिंग देने की वजह से खान सर की चर्चा देश भर में। खान सर पर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाते हुए पटना के पत्रकार नगर थाने में केस दर्ज कराया गया है। खान सर के साथ साथ कुछ दूसरे कोचिंग सेंटरों के संचालक भी जांच के दायरे में। हंगामा करने वाले करीब 400 अज्ञात छात्रों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये मुकदमा उन छात्रों के बयान के आधार पर दर्ज हुआ है जिन्हें सोमवार और मंगलवार को हिरासत में लिया गया था। हालांकि खान सर ने इस मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद नहीं, हमारा पे ऐसा कुछ नहीं। हम समझा रहे हैं लोगों को, हम तो बाहर भी नहीं निकले हैं। कल से हमको खाना खाने का भी फुर्सत नहीं मिला है। मीडिया, यूट्यूब सबसे समझा रहे हैं लड़कों को। कहीं से भी आपको लगा कि हमने बच्चों को प्रोवोक किया या हिंसा बढ़ाया, हम तो समझा ही रहे हैं। अब अगर देखें तो बिहार में बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है। ट्रेन सेवा बाधित की गई, कई जगहों पर ट्रेन को रोका गया, कुछ जगहों पर चलती ट्रेन पर पथराव भी किया गया, खड़ी हुई ट्रेन की बोगियों में आगजनी की गई। ऐसे में आज का छठा सवाल आपके सामने है। तो सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पर हंगामा होना क्या प्रशासन की चूक नहीं है? रेलवे भर्ती बोर्ड के एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती परीक्षा के पहले चरण मतलब सीबीटी 1 के रिजल्ट आने के बाद से उम्मीदवार गुस्से में है। बिहार में बड़े पैमाने पर छात्रों ने 24 जनवरी को विरोध प्रदर्शन शुरू किया। दरअसल रेलवे में 35,000 पदों की भर्ती पर पिछले 4 दिन से बिहार में संग्राम छिड़ा हुआ है। ट्रेनों को रोका गया, उनमें आगजनी हुई। अगर देखें तो कई जगहों पर काफी उग्र प्रदर्शन भी हुए। पटना, गया, जहानाबाद, आरा, बक्सर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, ये वो जगह हैं जहां छात्र परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए सड़कों पर उतर आए। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुआ और प्रशासन इसे रोक नहीं पाया। क्या ये प्रशासन की चूक नहीं है? सुरक्षा व्यवस्था बंदोबस्त है, क्योंकि आज जो है जैसा ज्ञात हुआ है कि स्टूडेंट वगैरह बनने हम लोग जो है ये पूरे दिन सब पूरे दिन रहेगा। तो कितने पुलिस वाले हैं सर? हमारा कम से कम 20-25 की संख्या में। हालांकि कई जगहों पर रेलवे स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस मामले को हल्के में क्यों लिया गया?
आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर छात्रों को भड़काने के आरोप में कार्रवाई शुरू हो गई है। पटना में खान सर समेत कई कोचिंग संस्थानों के 6 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव छात्रों और शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। वहीं आरजेडी ने सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर जेडीयू ने पलटवार किया है। ऐसे में 7वां सवाल बेहद अहम हो जा रहा है। सवाल ये कि छात्रों के मुद्दे का सियासी फायदा उठाने की कोशिश हो रही है क्या? और इस तरह के सीधे आश्वासन के बाद अगर कांग्रेस या कोई राजनीतिक दल उकसावे की राजनीति के लिए छात्रों को वो बरगलाना चाहता है, तो मुझे लगता है इस बहकावे में छात्रों को नहीं फंसना चाहिए। और उसको इस तरह से रेलवे रिक्रूटिंग बोर्ड जो है उसने इस तरह से मिसहैंडल किया। इसलिए हम तो मांग करेंगे बिहार सरकार से कि ये छोड़िए और मुकदमा अगर करना है और साहस है तो